नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे YouTube चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टी का उच्चारण। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, टी के 5 मेन उच्चारण होते हैं। कभी इसका उच्चारण टा हो जाता है, कभी सा हो जाता है, कभी चा हो जाता है, कभी था हो जाता है और कभी दा हो जाता है। और हमें कन्फ्यूजन होती है इनमें से कौन सा उच्चारण हम करें और हमें है ना सही अंग्रेजी हम बोल पाएँ। और जब हमें टी का ही उच्चारण नहीं पता होता है अच्छे से और हम गलत बोल देते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और हम इंग्लिश छोड़ना है ना इंग्लिश हम सीखना छोड़ देते हैं और हम वही क्विट कर जाते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका ये टी का उच्चारण जो है सारे डाउट क्लियर कर दूंगा कि कब आपको टी का उच्चारण सा करना है, चा करना है, था करना है, यानी कि मेन दोस्तों 5 उच्चारण टी के होते हैं। तो उसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए एक एक करके हम सारे रूल्स को समझ लेते हैं बिना किसी वीडियो में डिले किए। जल्दी आपका टाइम भी सेव भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, रूल 1 टी का देखिए। अब रूल 1 क्या है? टी का उच्चारण कब सा होता है। पहला रूल देखते हैं, टी का उच्चारण कब सा होता है। देखिए क्या है, टी के बाद अगर आई ए, आई ई या फिर आई ओ, इन तीनों में से टी के बाद अगर आप कोई भी दिख जाए, आई ए, आई ई या फिर आई ओ, तो टी का उच्चारण हमें क्या करना है दोस्तों? सा करना है, यानी कि सलजम वाले सा का करना है। ठीक है दोस्तों, 3 सा होते हैं, एक नॉर्मल वाला सा, एक षटकोण वाला सा और ये तालावी सा वाला सलजम है, ये सा है। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, टी के बाद क्या है हमारा? आई ई आ गया। तो यहाँ टी का जो उच्चारण है टी का, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे अब यहाँ टी का उच्चारण हमें क्या देना है दोस्तों? सा का देना है। ठीक है दोस्तों, तो इसे क्या पढ़ेंगे? पेशेंट यानी कि रोगी। फिर नेक्स्ट है रेशियो। अब यहाँ देखिए टी है, टी के बाद क्या है? आई ओ है। तो इसे क्या हम देंगे? अब टी के बाद आई ओ आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे? रेशियो। सल्यम वाले सा का आवाज़ हम देंगे। देखिए यहाँ स सभी में सा है, तो रेशियो यानी कि अनुपात। फिर है मार्शल। अब टी के बाद क्या है? आई ए, तो इसे क्या पढ़ेंगे? मार्शल यानी कि सैनिक। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको टी का पहला रूल समझ आया होगा। चलिए अब हम टी का दूसरा रूल देखते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा रूल, टी का उच्चारण कब चा होता है। अब दोस्तों हम क्या सीखेंगे यहाँ दूसरे रूल में कि टी का उच्चारण कब दोस्तों आपको चा करना है। देखिए ध्यान से, क्या है? टी के बाद अगर यू आर ई दिख जाए, आपको यू ए एल दिख जाए या फिर आई ओ एन दिख जाए, इन तीनों में से कुछ भी दिख जाए, तब आपको क्या करना है? टी का उच्चारण चा कर देना है। ठीक है दोस्तों, आइए इसको हम उदाहरण यानी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब देखिए टी के बाद क्या है? यू आर ई आ गया। तब यहाँ टी का चा हम क्या देंगे? इस टी के लिए हम इसे देंगे चा, यानी कि पिक्चर। देखिए यहाँ पिक्चर यानी कि चित्र। अब टी के बाद यू ए एल आ गया, तो इस टी का हम साउंड क्या देंगे? उच्चारण क्या देंगे? चा का देंगे। तो इसे क्या पढ़ेंगे? एक्चुअल यानी असल। एक्चुअल यानी कि असल। ठीक है दोस्तों, फिर है क्वेश्चन। अब टी के बाद आई ओ एन आ गया है ना, तो इस टी के फिर से हम क्या देंगे? चा का साउंड हम देंगे, चा की ध्वनि निकालेंगे, तो इसे क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन यानी कि प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको दोनों रूल समझ आए होंगे। तो चलिए अब जो बचे हुए रूल्स हैं उनको भी हम समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों, टी का तीसरा रूल देखते हैं। देखिए क्या है, अब टी का उच्चारण कब टा होता है। देखिए दोस्तों, टी का मेन उच्चारण जो होता है वो टा ही होता है, तो इसका भी रूल है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है, जब टी से पहले वोवल या फिर रा का साउंड हो या फिर टी के बाद में वोवल या रा या फिर ला का यानी एल का है। देखिए हिंदी में रा और ला और इंग्लिश में आर और एल का साउंड हो, तो वहाँ पे टी का उच्चारण क्या होगा? टा होता है। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए, अब देखिए सबसे पहले आपको वोवल बता देता हूँ। मैंने वैसे आपको वोवल साउंड बताया है, चलिए फिर भी बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है वो देखिए कितने हैं? टोटल 26 हैं। ठीक है दोस्तों, टोटल 26 है। तो इसको 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया गया है, एक वोवल और एक कॉन्सोनेंट। वोवल दोस्तों कितने होते हैं? 5 होते हैं। ए ई आई ओ यू, ये क्या है? वोवल्स हैं, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर। और कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो 21, यानी ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो बच गए वो क्या हो जाते हैं? हमारे कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं। वोवल्स के लिए चलिए फिर भी लिख देता हूँ, ए ई आई ओ यू, ये क्या होते हैं? हमारे वोवल्स यानी स्वर होते हैं 5, और जो बच गए इसको छोड़ के वो कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन हो जाते हैं 21। तो इस तरह
हमारे 26 बन जाते हैं इंग्लिश में, है ना, अल्फ़ाबेट्स बन जाते हैं वोवल और कॉन्सोनेंट को मिलाकर। इन्हीं से हमारी पूरी इंग्लिश चलती है, इसी से इंग्लिश का महल बनता है ना, पूरा हवेली बन जाती है। तो इसी पर ही हमारी इंग्लिश टिकी हुई है। तो चलिए फ़िलहाल देखते हैं। अब आई होप आपको वोवल का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अब यहाँ क्या है, देखिए सबसे पहले टी आ गया। चलिए दोस्तों अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल, अब देखिए अब टी के बाद रा का साउंड आ रहा है और यहाँ पे इंग्लिश में देखिए आर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टा का साउंड देंगे तो उसे क्या पढ़ेंगे, ट्री यानी कि पेड़। अब देखिए अब टी से पहले हमें देखिए क्या है, कॉन्सोनेंट है और रा का साउंड भी आ रहा है और इसे इंग्लिश में देखिए आर भी है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, अब टी के लिए टा का साउंड देंगे और इसे क्या पढ़ेंगे, पार्टी यानी कि दल। फिर है देखिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसे क्या पढ़ेंगे, वाटर, टा का साउंड पानी। अब यहाँ वाटर क्यों, टी के लिए टा क्यों, क्योंकि दोस्तों देखिए अब टी के बाद क्या है, हमारा एक वोवल साउंड ई है, तो इसे हम क्या देंगे, है ना। अब देखिए लिखा है ना, टी के बाद में वोवल हो या फिर रा का साउंड या फिर ला का साउंड हो, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, टा देंगे। लेकिन यहाँ क्या है, टी के बाद वोवल साउंड है, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, टा, टी के लिए टा का साउंड देंगे और इसे क्या पढ़ेंगे, वाटर यानी कि पानी। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको तीसरा रूल समझ आया होगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट रोल पढ़ते हैं। देखिए क्या है लास्ट रोल। अब टी का उच्चारण दोस्तों कब था होगा या फिर कब दा होगा, दोनों ही रोल इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। देखिए क्या है, टी के बाद अगर एच हो, बस इतना से याद रखना है, टी के बाद अगर एच हो तो टी का उच्चारण था या फिर दा होगा। अब इसमें से था कब हमें बोलना है, दा कब बोलना है, चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ क्लियर करते हैं। अब पहला है, अब देखिए टी के बाद एच है, जी हाँ, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, अब था का साउंड दे देंगे, तो इसे क्या पढ़ेंगे, थ्री यानी कि तीन। अब टी के बाद एच है तो इसे क्या पढ़ेंगे, थिन यानी पतला। टी के बाद एच है, थिक तो मोटा। अब टी एच आई एस, अब यहाँ देखिए, यहाँ से जो एग्जाम्पल है, यहाँ आपको क्या साउंड देना है, दा का साउंड देना है। और इन तीनों एग्जाम्पल में यहाँ आपको क्या साउंड देना है, था का साउंड देना है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है, थ्री, थिन, थिक, था का साउंड, दिस, दैट, देन, यहाँ आपको दा का साउंड देना है। ठीक है, बाद एच है तो इसे क्या पढ़ेंगे, दिस यानी कि यह। ठीक है, बाद एच, दैट यानी कि वह। ठीक है, बाद एच तो देन यानी कि फिर। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको ये चारों रूल समझ आए होंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ लीजिए। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और दोस्तों हाँ, मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, ताकि आने वाली वीडियोज आपको टाइम पर मिल सके, और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इंग्लिश सीख पाएँ। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।